हेलो स्टूडेंट, आज के ट्यूटोरियल का टॉपिक है COP28 मैनी अ स्लिपरी स्लोप अहेड। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे GS3 एनवायरनमेंट से। टॉपिक है कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। इस टॉपिक से आज के ट्यूटोरियल के एनालिसिस को आप कनेक्ट कर पाएंगे। बेसिकली आज का ट्यूटोरियल रिवॉल्व करेगा अराउंड COP28 जो दुबई में हेल्ड हुआ है, और क्या टारगेट सेट किए गए हैं और किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर सकते हैं। ग्लोबल जो टेम्परेचर है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस कैसे रखना है, और 1.5 डिग्री सेल्सियस रखने के लिए क्या टारगेट सेट होने चाहिए। CO2 एमिशन को किस तरह से कम करें, ये सारी चीजें आज के ट्यूटोरियल में देखेंगे। और कितना कामयाब रहा ये COP28 वो देखेंगे इस आज के ट्यूटोरियल के एनालिसिस में। आते हैं आज के ट्यूटोरियल के एनालिसिस पर। COP28 दुबई में हुआ है, एक माइलस्टोन इवेंट रहा, और यहाँ पर फर्स्ट 5 ईयरली ग्लोबल स्टेक देखे गए हैं विद रिस्पेक्ट टू गोल जो सेट किया गया था पेरिस एग्रीमेंट में कॉम्बैट करने के लिए क्लाइमेट क्राइसिस। ग्लोबल स्टॉक टेक कवर करता है मिटिगेशन, एडेप्टेशन, फाइनेंसिंग और भी तरह के सपोर्ट जो डेवलपिंग कंट्रीज को मिलते हैं। और ये रिपोर्ट लाई जाती है टेक्निकल डेलिब्रेशन और सिंथेसिस रिपोर्ट, और उसे प्रिपेयर किया गया एज एन इनपुट COP के लिए। इस ग्लोबल स्टॉक टेक रिव्यू के बेसिस पर COP28 कंट्री को रिक्वायर्ड था कि वो सबमिट करे रेज्ड एमिशंस रिडक्शन टारगेट्स बाय मिड 2025, और इसका फाइनलाइजेशन होगा COP30 में। ग्लोबल स्टॉक टेक इनपुट रिपोर्ट की बात करें तो वो कन्वे करता है जो सबको पहले से पता है, जितने मेजर साइंटिफिक स्टडीज हैं, दैट इज विंडो ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग ग्लोबल हीटिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल, जो रैपिडली क्लोज है, इसके आसपास पहुंच गए हैं। ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर की बात करें तो वो राइज कर रहा है, और ऑलरेडी डेंजरस लिमिट तक हम आ गए, उसके आसपास आ गए। और बहुत बार साल में ऐसे दिन भी आए हैं जहां पर हमने इस थ्रेशोल्ड को टच भी किया है, लाइक सीवियर हीट वेव्स, ड्रॉट, फॉरेस्ट फायर्स, फ्लड्स, एक्सट्रीम रेनफॉल ऑलरेडी विटनेस किए गए हैं, और काफी फ्रिक्वेंटली वर्ल्ड में ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं। और पॉसिबल इरिवर्सिबल मेल्टिंग हो रही है पोलर और ग्लेशियल आइस की, और सी लेवल राइज बढ़ता जा रहा है। अर्जेंसी है GHG, दैट इज ग्रीन हाउस गैस एमिशन की वजह से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लियर टॉप एजेंडा था दुबई में COP28 पे। अगर फॉसिल फ्यूल की बात करें तो वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर अराउंड 75% ऑफ ऑल ग्रीन हाउस गैसेज, और लगभग 90% ऑल ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2 एमिशंस। और ये सेंटर स्टेज पर था COP28 के। इसमें कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ है क्लाइमेट में, COPs में। एंजाइटी लेकिन ये है कि इन्फ्लुएंस जो था इसमें पूरी तरह से ऑयल इंडस्ट्री और उसकी सपोर्टिंग गवर्नमेंट को मिला है। COP इस बार हेल्ड हुआ है गल्फ में। COP28 प्रेसिडेंट सुल्तान अल जबर जो UAE मिनिस्टर है, और हेड ऑफ अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी एंड ADNOC, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑयल और गैस प्रोड्यूसर कंपनी है। इसे हम कह सकते हैं कि इन सारी चीजों में क्रिटिकल कब आ गई बातें, जब इंटरव्यू में इन्होंने क्लेम किया कि एक फर्स्ट बना दिया, जब उन्होंने कहा कोई साइंस नहीं है इसके पीछे कि अगर हम कटिंग बैक करते हैं फॉसिल फ्यूल तो हम टैकल कर पाएंगे क्लाइमेट चेंज। जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट सारे फॉसिल फ्यूल कंपनीज की बातें नोटिस कर रहे थे कि किस तरीके से उनके प्रेजेंस COPs में बढ़ते जा रहे हैं। और अगर मेंबर ऑफ ऑफिशियल कंट्री डेलीगेशन की बात करें तो उनको एक्सेस मिलता है मेन नेगोशिएशन रूम का। उनके नंबर काफी बढ़कर अप टू 2000 हो गए दुबई में, और लार्जर देन एनी कंट्रीज डेलीगेशन रहे थे ये। पॉजिटिव साइड देखें तो ऑल 3 सक्सेसिव ग्लोबल स्टॉक टेक ड्राफ्ट जो टेक्स्ट हुआ था उसमें इको हुआ था GST इनपुट, और उस फाइंडिंग में 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट रखा गया, जहां पर रिक्वायर था डीप रैपिड एंड सस्टेन रिडक्शन इन ग्लोबल एमिशन ऑफ 43% बाय 2030 एंड 60% बाय 2035, और इसका कोरिलेशन 2019 लेवल से देखा गया। और नेट जीरो CO2 का टारगेट रखा गया बाय 2050। वहीं पे ग्लोबल एमिशन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पीक हुआ था अराउंड 2020, और लेटेस्ट में फिक्स कर दिया गया है 2025। इनिशियल ड्राफ्ट जो आया तो मिक्स रिस्पॉन्सेज आए, स्पेशली फेज डाउन की जहाँ बात थी, आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल की बात थी। सेकंड ड्राफ्ट आया जो सर्कुलेट हुआ पेन अल्टीमेट डे के दिन, वहाँ पर फ्यूरियस रिएक्शंस लोगों के आए, क्योंकि इसमें सिर्फ बुलेट लिस्ट दी हुई थी, ऑप्शंस था कंट्रीज के कुड टेक towards emission cuts including reduction of fossil fuel production and use, और दूसरी तरफ था financial support from developed countries। Small island state ने इस टेक्स्ट को डेथ सेंटेंस कहा। अफ्रीकन कंट्रीज ने कहा कि वो छोड़ के नहीं जाएंगे जब तक उन्हें एश्योरेंस नहीं मिलेगा फंडिंग का।
वहीं पर यूरोपियन यूनियन ने थ्रेटन किया कि वो निकल के बाहर चले जाएंगे, क्योंकि 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट इस तरह से टेक्स्ट में जो दिया हुआ है इस तरीके से तो अचीव ही नहीं हो सकता है। सीओपी इस तरह से डे बाय डे एक्सटेंड होता रहा। एक फ्रेश टेक्स्ट आया फिर दिसंबर 13 में, जहां पर कुछ ऐसा कर दिखाने की बात हुई जो लगता था इम्पॉसिबल है ऑन फॉसिल फ्यूल, और इसे कहा गया ट्रांजिशनिंग अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल। बहुत सारी कंट्री ने और जो ऑब्जर्वर थे उन्होंने सजेस्ट किया कि ठीक है, ये सिग्नल कर रहा है कि एंड ऑफ फॉसिल फ्यूल एरा। ये काफी रिलीफ रहा कि यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज भी हुए, इसमें भी कुछ सीरियस लैक्यूना रहे थे जिसे देखने की जरूरत है। फाइनल ड्राफ्ट की बात करें तो उसमें भी बहुत सारे लूप होल हैं और फर्दर बढ़ भी सकते हैं। और जब बात आती है फॉसिल फ्यूल के यूसेज की, और ये ओवरऑल ड्राफ्ट जो था वो फेवर किया इंडस्ट्री को एज वेल एज जो रिच डेवलप्ड कंट्रीज थी जिनके पास एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं। जब बात आती है फेस डाउन की ऑफ अनबेटेड कोल पावर की, तो इस डोर को ओपन ही रखा गया। बात की गई जब लो कार्बन फ्यूल्स की या लो एमिशन टेक्नोलॉजीज की, या फिर लो कार्बन हाइड्रोजन या ट्रांजिशनल फ्यूल, जिसे वाइडली यूरोप और यूनाइटेड स्टेट में नेचुरल गैस की तरह डिस्क्राइब किया जाता है। इन सारे टर्म्स को लूजली डिफाइन किए गए। इस ड्राफ्ट में एक स्पेशल मेंशन था कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज CCUS का, जो कि नहीं अचीव हो पाएगा, कमर्शियली वायबल नहीं है, क्योंकि इवेंचुअल एमिशन जो है उससे जो सेविंग होगी वो अननोन है। एमिशन रिडक्शन की बात करें या शिफ्ट टू क्लीन एनर्जी की बात करें तो वहां पर भी ड्राफ्ट ने एडुकेटली जितना बताना चाहिए था, इक्विटी या फिर कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज CBDR, वो नहीं खुल के उस पर बोली। शायद अंडर प्रेशर थी US के, और जहां पर सारी कंट्रीज को बराबर ट्रीट करना था। ड्राफ्ट में कहीं पर भी इस इश्यू को टैकल नहीं किया गया जब बात आती है फाइनेंशियल सपोर्ट की बाय डेवलप्ड कंट्रीज, और ये फर्दर एंगर क्रिएट करती है जो क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्रीज हैं। लेकिन ड्राफ्ट ने एक्सप्रेस किया अपना कंसर्न कि अर्लियर जो कमिटमेंट था $100 बिलियन पर ईयर का बाय 2020, अब वो आज के वक्त में इनएडुकेट है और इस टारगेट को भी पूरा नहीं किया गया। इसके बाद उन्होंने इस चीज को भी रिपीट किया कि ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट्स जो हैं उनके एस्टिमेशन के हिसाब से डेवलपिंग कंट्रीज को जरूरत होगी अबाउट $5.8 to $5.9 ट्रिलियन फॉर द pre-2030 पीरियड, और एडेप्टेशन अलोन के लिए उन्हें जरूरत पड़ेगी $215 to $387 बिलियन पर ईयर। और अगर बात करते हैं क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की तो उसके लिए जरूरत होगी अबाउट $4.3 ट्रिलियन पर ईयर, बोथ अंटिल 2030। किसी भी तरीके के फ्रेश टारगेट मेंशन नहीं किए गए इस ड्राफ्ट में। नॉट इवन न्यू लॉस एंड डैमेज फंड फॉर्मली सेटअप किए गए फर्स्ट डे में, और गैदर कर ली गई प्लेजेस फॉर मीगर $470 मिलियन के लिए। क्लोजिंग प्लेनरी में जब कुछ घंटे पहले फाइनल ड्राफ्ट आया, पब्लिश हुआ, कंट्री डेलीगेशन के पास बहुत कम टाइम था कि वो डिस्कस कर पाए ड्राफ्ट पर, और COP प्रेसिडेंट क्विकली इस ड्राफ्ट को टेबल पे लाए, और वहां पर कोई जब सीरियस ऑब्जेक्शन नहीं दिखा तो उन्होंने आगे पास कर दिया इसे। ऑन द लाइव वेबकास्ट डेलीगेट अपीयर्ड स्टर्न्ड। यूजुअली जैसे एंड अप होना होता है COP 28 उस तरह से खत्म हुआ, लेकिन क्लोजर के अपोज नहीं करने का मतलब ये नहीं होता कि हर चीज अच्छी ही हो रही है। वॉइसेस कंटेंटेड नहीं रही थी। डेलीगेट जो समोआ से आए थे, जो रिप्रेजेंट करता है एक स्मॉल आइलैंड स्टेट, या और भी जो आइलैंड्स हैं जहाँ के डेलीगेट्स आए थे, उन्होंने बाहर डिस्कस किया इस टेक्स्ट को लेकर, वो नाखुश नजर आए। यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं अगर अफ्रीका का, तो वो चीफली क्रिटिसाइज किया कि इस केयरलेस एटीट्यूड का जो फॉसिल फ्यूल्स को लेकर है, और दूसरी बात लैक ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट जो इस COP 28 में अनाउंस नहीं किया गया, ना ही क्लियरली मेंशन है। COP 28 डिक्लेरेशन ऑलमोस्ट जितनी प्रॉब्लम्स थी पहले उतने ही पे छोड़ दिया, और बस एक नई चीज आ गई है कि ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल, जहां पर ऑलरेडी कंट्री प्रैक्टिस कर रही थी। अगर ब्रॉड ग्लोबल टारगेट को देखें तो हायर एमिशन रिडक्शन के लिए अचीव करना है अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस गोल, तो उसके लिए भी कंट्रीज स्टार्ट कर दी थी एक्शन लेना। लेकिन COP 28 में कुछ खास इससे फायदा नहीं हुआ, और ना ही किसी भी तरीके का न्यू टारगेट बनाया गया 2025 के लिए। फाइनेंशियल असिस्टेंस की अगर हम बात करें उसको भी स्केल अप नहीं किया गया। ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन उसको भी आधे अधूरे छोड़ दिए गए। बहुत सारे डॉक्यूमेंट को फाइनलाइज नहीं किया गया, अप्रूव नहीं किया गया। वहीं पर दूसरी तरफ देखें तो फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री
खुशी खुशी लौटी। डेवलप्ड कंट्रीज भी बहुत खुश थे क्योंकि वहाँ पे फिर ब्लो दे दिया उन्होंने इंटरनेशनल इक्विटी को और आसानी से एस्केप कर पाए सीरियस फंड ऑन टेबल। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।